what happened in Nepal? They recognized the people of Nepal, they recognized the right problems, but they reached the wrong solution. Yes, revolution was right. उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि करप्शन प्रॉब्लम है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता, चाहे दूसरे साइड को ही वोट कर दो. सो दे डिड अ रेवोल्यूशन, दे केम टू द स्ट्रीट्स, दे किक्ड आउट द प्राइम मिनिस्टर, अगेन इलेक्शंस हुए, एंड नाउ दे गॉट अ प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड एज द रैपर इलेक्टेड एज देयर प्राइम मिनिस्टर एंड अ डीजे इलेक्टेड एज देयर होम मिनिस्टर, राइट? डम्ब, रियल डम्ब. पहली बात, फ्रॉम अ फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव, रैपर्स यूजुअली मेक डिस्ट्रैक्ट्स, यूजुअली मेक बैटल रैप्स, राइट? रैपर्स हैव अ वेरी ईगोसेंट्रिक पर्सोना. समवन हु हैज दैट मच ईगो, तुम उसको प्राइम मिनिस्टर की गद्दी दे रहे हो, जिसका पूरा करियर ही हिप हॉप इज फ्लेक्स रैपिड्स. अगेन लाइक देयर इज नो रैपर, चाहे वो सोशल इश्यूज पे बनाने वाले क्यों ना हो, चाहे ईपीआर ही क्यों ना हो, यू वुड से कि दे हैव नो ईगो, वो सेंट थोड़ी है, वो फिलोसोफर थोड़ी है. प्लेटो वुड हैव बीन क्राइंग अगर उनको ये पता चलता, क्योंकि प्लेटो की जो टाइप ऑफ गवर्नेंस है, जैसा प्लेटो बोलते थे, उसमें एक फिलोसोफर, एक वाइज आदमी को किंग होना चाहिए, ना कि ऐसे किसी को भी बना दिया जाए. तो अगेन यू गॉट योर प्राइम मिनिस्टर एज समवन हु वाज अ रैपर, लिटरली रैपर, जिसके अंदर ईगो भरा होगा, एंड देन एक डीजे को होम मिनिस्टर बना दिया. वुड दे हैव द एबिलिटीज रिक्वायर्ड टू गवर्न द स्टेट? आई गेस नॉट, क्योंकि होम मिनिस्टर तो अब उनका रिजाइन कर चुका है, क्योंकि उस पर करप्शन एलिगेशन लग गए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है करप्शन को लेकर के, और वहीं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्या कहते हैं, बॉर्डर एरियाज में ऑलरेडी नेपाली लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट? पुलिस के साथ भी क्लैशेस हुए. तो आफ्टर रेवोल्यूशन तुमने चेंज क्या लाया? तुम तो एक जो पार्टी को लाए, उन्हीं के लोगों पे वापस करप्शन एलिगेशन भी हो रहा है, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं. चेंज क्या हुआ? आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बहुत ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है, उनके पास भी ऑब्वियसली कोई डिग्री नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली, आई गेस, क्योंकि वो शो नहीं करना चाहते, हु नोस, मे बी ना हो, मुझे नहीं पता. बट मेन बात है कि हाउ वुड यू से कि दे आर क्वालिफाइड टू गवर्न? व्हाट डू दे हैव? क्या हमारा जो कोई भी मिनिस्टर है, जयशंकर साहब को साइड कर दो, उनके अलावा जितने भी मैक्सिमम मिनिस्टर्स हैं, डू दे हैव उनके स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड कोई भी डिग्री? पेट्रोलियम मिनिस्टर के पास पेट्रोलियम रिलेटेड डोमेन की कोई डिग्री है क्या? उनको उस फील्ड का नॉलेज है क्या? एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो अपने में खुद के बहुत बड़े प्रोफेसर रह चुके हैं क्या? तो अगेन यू नीड टू सी कि इस तरह से अगेन ओनली क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स को तुम ऊपर लाओगे, सोसाइटी अच्छे से बढ़ेगी, एंड नॉट जस्ट क्वालिफाइड. सोक्रेटिस और प्लेटो के व्यू को मिक्स करना पड़ेगा. प्लेटो क्या कह रहे हैं? फिलोसॉफिकली हाई होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए इंसान में. सोक्रेटिस क्या कह रहे हैं कि लोगों में मेरिट होना चाहिए, राइट? जो भी गवर्न कर रहे हैं, जो वोट कर रहे हैं, तो उनमें मेरिट होना चाहिए, तभी उनको वोट करने या गवर्न करने का राइट दो. तो एक तरफ हो गया कि इंसान के पास अगर पेट्रोलियम मिनिस्टर बन रहा है तो उसके पास पेट्रोलियम रिलेटेड डोमेन की नॉलेज भी है, यानी डिग्री वगैरह कुछ तो है उस फील्ड में, एंड साथ ही साथ फिलोसॉफिकल नॉलेज भी है, फिलोसॉफी भी पढ़ाई गई है उनको. ही इज अ सेल्फलेस वाइज गुड मैन विद उस पर्टिकुलर डोमेन का नॉलेज. अगर उस तरह का कोई पार्लियामेंट बने, दैट वुड बी द बेस्ट सिस्टम, एंड नेपाल में नहीं हो पाया ये. नेपाल में दे दो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने किक आउट किया, एक थर्ड पॉलिटिकल पार्टी बना दी, यंग लोग हैं उसमें, बस ये है. डू यू थिंक बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग यंग द पीपल वुड बी बेटर, और बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ओल्ड द पीपल वुड बी बेटर? नो, एज का कोई विजडम से रिलेशन ही नहीं है. सो अगेन यहाँ पे भी तुम्हें क्या देखने को मिलता है? देयर इज अ प्रॉब्लम. नेपाल में जो प्रॉब्लम हुआ, वही प्रॉब्लम सीजेपी कैन रिपीट, एंड मोस्ट प्रोबेबली वुड रिपीट, अगर उनके पास पावर आता है. उनके पास इतनी पावर आएगी नहीं कभी.